साथियों नमस्कार। मार्ग प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मेष राशि फल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे और जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीनों के संबंध में बताएंगे कि ग्रह गोचर के हिसाब से यह तीनों माह मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले जुलाई के बारे में बात करते हैं तो जुलाई में राहु और गुरु की युति लग्न भाव में मेष राशि में बनी हुई है। तृतीय स्थान में सूर्य एवं बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, पांचवें भाव में मंगल का हो रहा है, सातवें भाव में केतु और 11वें भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले लग्न के स्वामी मंगल की बात करते हैं तो मंगल लग्न के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। चूंकि लग्नेश हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये गोचर इनका काफी शुभ फलदायक है। अच्छे फल आपको देखने को मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हर तरह से आपका काम इस गोचर काल में बनेगा। मंगल की कृपा पंचम भाव में आप पर रहेगी। पंचम भाव में मंगल शुभ फल आपको यहाँ पर देंगे क्योंकि अपने सूर्य के मित्र के घर में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये चतुर्थ भाव परिवार का भाव है। चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको परिवार से सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और मतलब जो है यहाँ पर हर चीज़ हर कार्य भूमि भवन से संबंधित कार्य सारे कार्यों को आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। फिर आप बुध की बात करते हैं तो बुध जो है यहाँ पर रोग स्थान के छठवें भाव के स्वामी होकर बुध का गोचर पराक्रम स्थान में हो रहा है। तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए ठीक है। आपके रोगों का दमन होगा, शत्रुओं का नाश होगा और यहाँ पर जो है इनका गोचर बुध का गोचर यहाँ पर रहेगा आपका 8 जुलाई से। ये कर्क में आ जाएंगे बुध, तो कर्क में 8 जुलाई से आपको यहाँ पे अच्छे फल देंगे। तो कुल मिला के बुध का गोचर तारीख 8 जुलाई से कर्क में और तारीख 24 जुलाई से सिंह राशि में हो जाएगा। तो सिंह राशि में इनका गोचर होगा तो शुक्र मंगल की युति बनेगी और शुक्र मंगल की युति एक लक्ष्मी योग बनाती है। तो अधिक से अधिक धन प्राप्ति के योग आप मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र मंगल की युति से बनेंगे। यहाँ पर उसके बाद में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का कथन संभव नहीं होता क्योंकि यह सवा दुधन एक राशि में रहते हैं। और सूर्य आपके जो है तृतीय स्थान में पंचम भाव के स्वामी होकर तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य का फलादेश तृतीय भाव में अच्छा होता है। 3, 6, 11 भाव में सूर्य अच्छे गोचर में फल देते हैं। तो यहाँ पर संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी खुद की शिक्षा अच्छी रहेगी। राजनीति से संबंधित कार्य हो तो उसमें आपको काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य यहाँ पर 17 जुलाई तक रहेंगे। 17 जुलाई के बाद में सूर्य का गोचर जो है यहाँ पर कर्क राशि में हो जाएगा। सायंकाल 4:22 से कर्क राशि में सूर्य का गोचर हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य जो है परिवार से थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। परिवार से मनमुटाव हो सकता है, परिवार में कलह हो सकती है, परिवार से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपस में सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद में मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि लग्न के और अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल और पंचम में है। तो पंचम में मंगल बैठ के अच्छे फल देते हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हैं। बुध के बारे में बता चुका हूँ और ये तुला राशि के बारे में बता चुका हूँ। शुक्र का गोचर भी बता चुका हूँ। अष्टम भाव के स्वामी मंगल के बारे में बता चुका हूँ। देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं जो नवम भाव के स्वामी होकर और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु के साथ इनकी युति बनी हुई है तो गुरु चंडाल योग बन रहा है और ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु का ट्रांजिट हो जाएगा 12वें भाव में। तो फिर गुरु यहाँ पे आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। वैसे भी गुरु का गोचर आपके लग्न में अच्छा है। यहाँ से ये पंचम दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके संतान शिक्षा भाव को देखेंगे तो आपके संतान की उन्नति, शिक्षा में आपकी उन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। तो यहाँ पर जो है पंचम दृष्टि गुरु की इन पंचम भाव के कारकों से शुभ फल देखने को मिलेंगे। सप्तम दृष्टि गुरु की यहाँ पर दाम्पत्य जीवन पर होगी तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। रोजगार के कार्य अच्छे बनेंगे, रोजगार से लाभ होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम चल रहा है साझेदारी में तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। 8, 9
नवम दृष्टि, तो गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी तो आपके भाग में वृद्धि होगी, धर्म पुण्य के कार्य बनेंगे और हर तरह से आपका मतलब जो है भाग्योदय होगा। क्योंकि गुरु जो है अपने ही घर को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, ये गुरु का ही घर है और गुरु जी की दृष्टि है। तो आपका ये दृष्टि फल आपको धन लाभ, नौकरी के लाभ, हर तरह से लाभ गुरु दृष्टि से आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के गुरु का भी गोचर आपके लिए अच्छा है। शनि देव की बात कर लेते हैं, तो शनि देव जो है दसम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठे हैं। क्योंकि शनि देव को 2 राशियां मिली हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, और दोनों भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर दसम भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में इनका गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर भी शनि की गोचर दृष्टि अच्छी है। शनि आपको अच्छे फल देंगे, नौकरी में आपको जो है काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे, पद प्रमोशन के कार्य बनेंगे। लेकिन यहाँ पे शनिदेव आपसे कर्म कराएंगे, आपको नौकरी का बोझ ज़्यादा रहेगा, आपको वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। यदि आप इस काल में मेहनत करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और 17 जून से ये शनि जो है बकरी हो गए हैं, तो बकरी होने से ये आपको और ज़्यादा लाभ देंगे। तो इस भाव से भी इनके लाभ मिलेंगे आपको, दसम भाव से, और एकादश भाव के भी लाभ देंगे। एकादश भाव में बैठकर शनि महाराज कई तरह के लाभ आपको देखने को शनि महाराज की कृपा से मिलेंगे, इस गोचर से मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम बता ही चुके हैं कि लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रह स्थिति है और ग्रहों के प्रभाव हैं, और इनके उपाय के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जिनको आप करके जुलाई अगस्त सितंबर के माह को अपने अनुकूल कर सकते हैं, शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगस्त के महीने की बात करते हैं, तो अगस्त में राहु गुरु का वैसे ही गोचर हो रहा है मेष राशि में। द्वितीय स्थान में कोई नहीं है, तीसरे भाव में कोई नहीं है, चौथे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। 16 अगस्त तक कर्क में सूर्य का गोचर रहेगा, सूर्यदेव का। तारीख 17 सुबह से इनका गोचर हो जाएगा ये 5वें भाव में। यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। एकादश स्थान में शनि का गोचर हो रहा है। तो सूर्य का प्लेसमेंट यहाँ पर 16 तारीख तक यहाँ पर है, कर्क राशि में है। तो यहाँ पर परिवार से मतलब जो है वाद विवाद होगा, परिवार में आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मतलब इस भाव से सूर्य की वजह से आपको अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे। भूमि भवन के कार्यों में भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस पीरियड में। फिर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा 17 अगस्त से आपके जो है सिंह राशि में, सूर्य अपने घर में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर 17 अगस्त से सूर्य के आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि स्वग्रही हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस भाव के कारकों से आपको बहुत शुभ फल देंगे। आपका शिक्षा, संतान का भाव अच्छा हो जाएगा, संतान अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। इसके बाद में मंगल और शुक्र की युति हो रही है। यहाँ पर सबसे विशेषता ये है कि मंगल शुक्र की युति होगी, और ये युति जो है आपका लक्ष्मी स्थान है। धन इस माह में बहुत प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति जब भी होती है तो ये लक्ष्मी योग कहलाता है। तो इस युति में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और वैसे भी लग्नेश मंगल पंचम भाव में अपने मित्र के घर में वैसे भी शुभ फल देते हैं, और शुक्र यहाँ बैठे हैं सप्तमेश होकर। तो ये केंद्र स्थान का स्वामी त्रिकोण में बैठना और केंद्र त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठना, ये एक महाराज योग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ चलते हैं, तो मंगल जो है आपके सिंह राशि में 18 अगस्त दोपहर बाद कन्या राशि में यहाँ मंगल का गोचर हो जाएगा। तो मंगल हमेशा 6वें भाव में अच्छे शुभ फल देते हैं। यहाँ पर कोई भी रोग शत्रुओं से निजात मिलेगी, आपके कार्य बनेंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो उनमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिला के मंगल का 6वें भाव में गोचर आपके लिए काफ़ी ठीक है। उसके बाद में बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और तारीख 24 से बकरी हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के घर में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, पंचम स्थान में बैठे हैं, और 6वें भाव के पराक्रम स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं। तो बुध का भी गोचर यहाँ पर काफ़ी आपके लिए ठीक है। गुरु मेष राशि में चल रहे हैं और काफ़ी टाइम तक ये चलेंगे। तो गुरु का मेष राशि में अगस्त में पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, ये तीनों दृष्टियाँ इनकी शुभ फलदायक हैं। पंचम दृष्टि से संतान शिक्षा के भाव को देखेंगे तो उन्नति होगी। सप्तम से दाम्पत्य जीवन, रोजगार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, रोजगार से लाभ देखने को मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। नवम दृष्टि से भाग में वृद्धि होगी, हर तरह से आपको उन्नति देखने को मिलेगी गुरु की कृपा से, गुरु के गोचर से। इसके बाद में
अपन शुक्र के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, मंगल के बारे में बता ही चुका हूँ, देवगुरु बृहस्पति का गोचर उसके बारे में मैंने बता दिया, शनि महाराज के बारे में बता दिया कि दशम के स्वामी एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के ये गोचर स्थिति काफ़ी ठीक है। तो शनि देव जो है दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नौकरी आदि से आपकी रोजगार आदि से आपको लाभ मिलेंगे। राजनीति में है तो मान सम्मान मिलेगा, आपको हर तरह से लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ होने के योग बनेंगे और एकादश भाव से भी बहुत अच्छे शुभ फल आपको देखना पड़ेंगे। वर्तमान में शनि वक्री चल रहे हैं, तो वक्री होने से इनके आपको कई गुने अच्छे शुभ फल देखने को मिलेंगे, जो दशम भाव से भी शुभ फल देंगे और आपके एकादश भाव में शुभ फल होंगे। और इनकी दृष्टियां भी होती 3, 7, 10, 1, 2, 3 लग्न की में दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए लग्न के में भी इनकी दृष्टि खराब नहीं रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके अशुभ ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। तो इनकी दृष्टियां भी लगभग ठीक रहेंगी। कहीं कहीं जहाँ दृष्टियां डालेंगी तो ये आपको मेहनत कराएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो शनिदेव महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। शुक्र का हो गया, शुक्र सिंह राशि में वक्री हैं, 7 अगस्त सायंकाल से कर्क राशि में चले जाएंगे। शनि का हो गया, राहु का, केतु का। इसी तरह आप सितंबर माह को देखेंगे तो सितंबर माह में सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक सिंह राशि में हो रहा है। यहाँ पर सिंह राशि में तो 17 सितंबर तक इनका सूर्य देव का गोचर यहाँ पर अच्छा है, खुद की राशि में हो रहा। 17 सितंबर के बाद में प्रातः 5 बजे से कन्या राशि में पहुँच जाएंगे, तो इस 6वें भाव में पहुँच जाएंगे। तो पंचम भाव में भी सूर्य देव का गोचर अच्छा हो रहा था, आपको शुभ फल दे रहा था। 6वें भाव में गोचर उससे भी ज़्यादा आपको शुभ फल देगा। 5वें भाव में जो फल मिलेंगे शुभ फल, उससे भी अधिक शुभ फल आपको इस गोचर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव 3, 6, 11 भाव में गोचर में अति शुभ फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। मंगल कन्या राशि में पूरे माह गोचर करेंगे तो मंगल का भी 6वें भाव में गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है। आपका कोई भी रोग है, शत्रु है, उनसे आपको निजात मिलेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। कार्यों में कोर्ट कचहरी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बुध की बात करते हैं तो बुध सिंह राशि में वक्री हैं और तारीख 16 के 3 बजे से दिन से मार्गी भी हो जाएंगे। यहीं पर वक्री रहेंगे फिर मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होंगे तो आपको और भी अच्छे फल देंगे। गुरु मेष राशि में, गुरु के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण स्थान में इनका गोचर हो रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ठीक है। ये 3 दृष्टि रखते हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। ये तीनों दृष्टियों से गुरु जहाँ बैठते हैं वो थोड़ा स्थान को कमजोर करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियाँ जो है बली होती हैं। जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उन भाव के कारकों में वृद्धि करते हैं, शुभ फल देते हैं। तो चूंकि आपके पंचम भाव में दृष्टि है तो संतान शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, आपकी स्वयं की शिक्षा अच्छी रहेगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं इस अवधि में तो आपके सफलता के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि से ये दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, रोजगार के कार्य अच्छे बनेंगे, साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। नवम दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर होगी, जिससे भाग उदय होगा और भाग्य में वृद्धि होगी। भाग से आपके कई काम बनेंगे, धर्म पुण्य के कार्य भी बनेंगे। तो कुल मिला के गुरु का गोचर अच्छा है। शनिदेव महाराज का भी सितंबर के महीने में कर्म स्थान के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करना है और वक्री स्थिति में है शनिदेव। तो यहाँ पर दशम भाव के कारकों से 11वें भाव से आपको हर तरह के शनिदेव से लाभ मिलते रहेंगे। दशम भाव के कारकों से आपको लाभ मिलेंगे। आप यदि आप सर्विस में हैं तो पद प्रमोशन के लाभ हो सकते हैं। आपका कोई रोजगार है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और एकादश भाव में बैठ के कई तरह से आपको धन लाभ देंगे, कई तरह से आपको होगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। कुल मिला के जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 में मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और मतलब जो है केवल उपाय एक ही मैं बता रहा हूँ कि चूँकि शनि यहाँ पर वक्री चल रहे हैं और मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो यदि आप हार्ड वर्क करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा से काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। और ऐसा कोई आपको विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सारी गोचर स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात प्रति ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।